गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वॉइस समझेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, जो कि आपको बस ओनली 5 मिनट में समझा देंगे। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको वॉइस जो है बस मतलब 90% वॉइस आपको बस 5 मिनट समझ में आ सकता है। यहाँ सब समझेंगे। देखिए, आपका कोई भी सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट उसमें होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। ऐसा ही होता है कोई भी सेंटेंस। ठीक, तो जब उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में हमेशा कुछ ना कुछ प्लस हो जाता है। आपको वॉइस में बस एक्टिव से पैसिव बनाने में यही समझना है कि हम वहाँ क्या प्लस करेंगे। और जो वर्ब कोई भी हो वर्ब, तो वर्ब का हमेशा वर्ब 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्ब का हमेशा वर्ब 3 हो जाएगा। और जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड होगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाई लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मिला आपको, ही इज़ प्लेइंग ए क्रिकेट, है ना। तो हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, तो शुरू में आ जाएगा ए क्रिकेट इज़। और देखिए अब क्या बताया गया, हमेशा कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब प्लस करेंगे। तो इज के साथ क्या प्लस करेंगे सोचना होगा मुझे। तो रूल जो है लिखाया जाएगा, आपको तुरंत बताया जाएगा। तो ये सब बिंग लगाएंगे और प्लेइंग का वर्ब 3 हो जाएगा प्लेड, है ना। फिर होगा बाई, और ही जो है ना, ही के आएगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन के हिम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड होगा, और वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। यही हमारा रूल है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि मेन जरूरी क्या है समझना, कि हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ना है ना। देखिए, तो जो आपको कोई भी सेंटेंस मिले और वहाँ पर जब V1 हो, सेंटेंस में जब V1 हो, तो वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज़ आर ऐड करेंगे। एम इज आर, और इसके बाद तो बाई लगेगा ही लगेगा, वर्ब 3 लगेगा ही लगेगा। अगर आपको पहले से ही एम इज आर मिले, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तो जो एम इज आर वो रहेगा, और हम लोग प्लस जो करेंगे बींग को वहाँ प्लस करेंगे। बींग मतलब एम इज आर के साथ बींग लगा देंगे, और वर्ब 3 इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हैज और हैव रहेगा तो जो है वह रहेगा, हैज हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे, इसके साथ बीन हम लोग ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और हैज या हैव में बीन पहले से ही हो तो जो है वह रहेगा, उसके साथ हम लोग बींग लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको V2 मिल जाता है कि नहीं, आप बना रहे हैं कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए आपको मिल गया, देखिए ध्यान दीजिए, ही लव्ड मी, है ना, यहाँ V2 है, तो मी आएगा शुरू में, जाएगा आई। और देखिए बताया जा रहा है आपको, जहाँ V2 हो तो V2 के पास हम लगा देंगे वाज चाहे वेयर लगा देंगे, है ना। ये रूल है, V2 जहाँ पर रहेगा वाज या वेयर लगाएंगे। तो मी है तो मी शुरू में आया, तो मी साथ क्या लगाएंगे, वाज। और वाज क्यों लगा, आपको रूल में समझाया गया है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब में कुछ ना कुछ प्लस करना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या प्लस करेंगे, तो V2 रहेगा तो वाज या वेयर लगाएंगे। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वाज। और यहाँ पे हो गया आपका लव्ड, और जो आपका ही है तो बन जाएगा बाई हिम। ठीक है, अब ऐसे ही समझिए, अगर वाज या वेयर रहेगा तो वाज और वेयर हम क्या लगाएंगे, बींग लगाएंगे। और हैड रहेगा तो हैड हम लोग बीन लगाएंगे। हैड बीन पहले से ही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे बींग का प्रयोग करेंगे। और सबके साथ वर्ब 3 होगा, बाई होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबके साथ वर्ब 3 बाई ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप बना रहे हैं सेल या विल मिल जाए, बस ये आपको याद रखना है। सेल या विल मिल गया तो सेल और विल में हम लोग बी प्लस करेंगे। सेल या विल में बी पहले से ही लगा हो तो बी भी रहेगा, और इसके साथ में हम लोग एक बिंग लगा देंगे। क्लियर है। और सेल या विल में हैव लगा हो तो यहाँ पर हम लोग बिन लगा देंगे। सेल या विल में हैव बिन लगा हो पहले से ही, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग बिंग का उपयोग करेंगे। और सबके बाद आपका वर्ब 3 बाई और क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए आपके कोई मिल गया, मान लीजिए कि ही के साथ विल लगता है, सॉरी, ही विल टीच मी, ही विल टीच यू मान लीजिए मिल गया। ठीक है, चाहे टीच मी ही मान लीजिए मिल गया, तो मी आएगा पहले, तो मी क्या हो गया, आई। आपका विल है तो क्या समझाया गया है, कहीं भी मुझे केवल सेल या विल मिले तो हम बी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है सेल लगता है, चेंज नहीं हुआ, बस आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ विल आप नहीं लगा सकते हैं। तो आई विल बी, और टीच का हो जाएगा टॉच, टॉट भी कोई बोलता है टॉट, बाई वर्ब 3 हो गया ना, वर्ब 3 प्लस हो गया, और जो ही है, ही आपका क्या बन जाएगा, किधर, हिम बन जाएगा। क्लियर है।
अब देखिए, आप कोई बना रहे हैं, आपको ऑर्डर मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, जब भी आपको ऑर्डर मिल जाए तो हम लोग उसको शुरू करेंगे लेट। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए ऑर्डर मिल गया तो ऑर्डर में जहाँ मिले तो लेट, लेट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट और इसके बाद लगाएंगे बी और इसके बाद वर्ब थ्री। अगर रिक्वेस्ट मिल जाए तो लेट, रिक्वेस्ट नहीं सॉरी एडवाइस, ADVI, एडवाइस है ना। अगर एडवाइस मिल जाए तो लेट सब्जेक्ट और इसके बाद हम लगाएंगे शुड बी, शुड बी और तब लगाएंगे वर्ब थ्री, है ना। अब प्लीज़ या काइंडली हो तो प्लीज़ और काइंडली को वहाँ से हटा देंगे, लिखेंगे वहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी ज्यों का त्यों, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी ज्यों का त्यों। और या फिर एक और ऑर्डर देखिए, इस ऑर्डर या एडवाइस में इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ऑर्डर में ऑब्जेक्ट हो या एडवाइस में ऑब्जेक्ट हो तो लेट, और ऑर्डर है तो लेट सब्जेक्ट बी वर्ब थ्री। अगर एडवाइस में ऑब्जेक्ट हो तो लेट सब्जेक्ट शुड बी वर्ब थ्री। हम सब पे एग्जाम्पल लिख देंगे, आप समझ लीजिएगा। लेकिन अगर ऑर्डर हो और वहाँ पे आपका ना ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम यहाँ से ही बनाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर टू चाहे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू चाहे यू आर रिक्वेस्टेड टू। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए, जैसे कि आपको दे दिया, ध्यान दीजिए बच्चों कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर है और ऑब्जेक्ट है, तो क्या समझाया गया, जब ऑर्डर में ऑब्जेक्ट हो तो लेट से शुरू करेंगे, लेट सब्जेक्ट बी वर्ब थ्री। ऑर्डर रहेगा ऑब्जेक्ट भी हो तो लेट सब्जेक्ट बी वर्ब थ्री। एडवाइस रहेगा तो लेट सब्जेक्ट शुड बी वर्ब थ्री। तो यहाँ पे ऑर्डर है, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, लेट, यहाँ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जो है बन जाएगा सब्जेक्ट, लेट द डोर बी, ओपन का वर्ब थ्री हमारा हो गया ओपन। ठीक है। और यही मान लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जैसे कि देखिए मिल जाए मुझे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यहाँ पर क्या है, ये एडवाइस है, एक सलाह है ना। तो एडवाइस रहेगा, क्या समझाया गया, जो एडवाइस रहेगा तो क्या लगाएंगे, शुड बी, और ऑर्डर रहेगा तो बी लगाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिखेंगे द पुअर, है ना। देखिए ध्यान समझिए, ये एडवाइस और सलाह है कि गरीब की हेल्प करिए, या फिर लव योर कंट्री, देश से प्रेम कीजिए, है ना। तो ये एडवाइस है, तो एडवाइस रहेगा तो क्या बनाएंगे, लेट, लेट फिर आपका सब्जेक्ट यहाँ लगाना होगा शुड बी, लेट सब्जेक्ट शुड बी और वर्ब थ्री, शुड बी और वर्ब थ्री, है ना। तो लेट द पुअर शुड बी हेल्प्ड, क्योंकि ये एडवाइस है तो शुड बी, ये ऑर्डर है तो केवल बी, है ना। ठीक है। अब देखिए एक ऐसा जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे कि बोल दिया स्टैंड अप, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टैंड अप में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या बताया गया, जब ऑर्डर हो और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करेंगे, ऑर्डर हो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, है ना। देखिए स्टैंड अप में क्या है, ऑर्डर नहीं है, तो क्या क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। अगर यहीं पे ऑर्डर में हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो केवल बी लगाएंगे, और रिक्वेस्ट किस लगाएंगे, ध्यान दीजिए। आप देखिए, आप इसको भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से, ओपन द डोर चाहे हेल्प द पुअर, रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं ऐसे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो कहते हैं, अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वर्ब थ्री नहीं लगेगा, हेल्प द पुअर, है ना। क्यों, देखिए हम लोग किसी को भी दो तरह से बना सकते हैं जिसमें ऑर्डर हो, जैसे कि बोल दिया, ध्यान दीजिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए तो हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो कहते हो मतलब लिख देंगे यहाँ पे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं लेट से, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बताया गया था ना। अब यहाँ पे क्या लगेंगे, बी, ऑर्डर दे रहे हैं तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी,
ठीक है ना। अब क्या ब्रिंग अब्रॉड, ठीक है, ऐसे बन सकता है। और आप लोग अगर वाइस समझ में नहीं आया तो हमको बताइए, और हम आपको कुछ दे रहे होमवर्क जो कि बना के दिखाएगा मुझे। जैसे कि देखिए, आप लोग बना के इसको कमेंट कीजिए। आई एम हेल्पिंग यू, आर यू टीचिंग मी। देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है हम बता रहे हैं आपको, इंट्रोगेटिव में क्या करना है इसका आप देख लीजिए, इसको बना के और कमेंट कीजिए, है ना, और बताइए कि बना के नहीं बना, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अब देखिए कुछ यहाँ पे हार्ड है जो कि आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे वहाँ पे था इंट्रोगेटिव, ध्यान समझिए, मिल गया आपको एम आई वाज हेल्पिंग हिम। ध्यान दीजिए ये इंट्रोगेटिव है, जिससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्लियर है? सॉरी ये देखिए गलती हो थोड़ा सा। एम आई हेल्पिंग हिम, एम आई हेल्पिंग हिम, तो क्या करेंगे, हिम को लाएंगे पहले, क्या बन जाएगा, ही। देखिए ध्यान दीजिए ये जो है ये इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है ना, तो ही के साथ क्या लगेगा, एम है तो क्या लगाएंगे, इज। आपके यहाँ क्या समझाया गया कि जब भी एम इज आर हो तो क्या प्लस करना है, बिंग, या बिंग प्लस करना होगा, तो बिंग यहाँ प्लस होगा, है ना, बिंग। और हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। ऐसे कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि वाई हैव यू बीटिंग राम, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, राम आ जाएगा पहले, राम, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच को वाई छोड़ देंगे, वाई, और हैव लिखा है तो राम में क्या लगाएंगे, हैज ना। अब आपको बताएगा जहाँ भी हैव रहे वहाँ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हैव जहाँ भी रहे क्या लगाना है, बिन लगाना है। तो हैव का बिन लगाना है तो बिन यहाँ लगेगा, क्योंकि यही का है जो यहाँ पे आया है, बिन यहाँ लग गया। और बीटिंग का क्या जाएगा, बीटेन बाई, और ये जो है यू का बीटेन बाई यू, ठीक है। आप समझ गए, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको पूरा एक्सरसाइज को बना के और कमेंट करें, और नहीं समझ में आया तो फिर हमसे दोबारा पूछे, हम आपको और बढ़िया से समझाएंगे।